नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशन गुरु और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जिस मेडिकल सिस्टम से हम हर छोटी बड़ी तकलीफ के लिए कुछ उम्मीद लगाते हैं, वहां से हमें एग्जैक्टली किन चीजों के लिए उम्मीद लगानी चाहिए और किन चीजों के लिए नहीं। राइट, दो टर्म्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लें। आज मैं देखता हूं चारों तरफ लोगों को जरा सा भी कुछ थोड़ी छींक आई, थोड़ा सा गला खराब हुआ, जरा सा कफ हुआ, थोड़ा सा जुकाम महसूस हो रहा है, हल्का सा बदन गर्म हुआ, फटाक से दौड़ के जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाते हैं और फटाफट दवा लेके आया। कुछ जरा सा ऊंच नीच हुई है ना, और बच्चों को लेके तो पूछे ही मत, लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि बस जरा सा कुछ हुआ तुरंत दवा ले आते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये जहां हम जाते हैं दवा लेने, वो किन चीजों के लिए बना है और हम उनसे किन चीजों की उम्मीद लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात शुरू करें। दोस्तों दो टर्म्स अच्छे से समझ लें, एक मेडिकल साइंस और दूसरी मेडिकल इंडस्ट्री। ये दोनों टर्म सुनते ही आपको फटाफट जहन में बहुत सारी बातें चलने लग गई होंगी। दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज जाया जाता है, ऐसे जानते होंगे आप भी। अगर ऐसा ही है तो फिर याद कीजिए आपने क्लास 7th में 8th में अपने स्कूल की बायोलॉजी बुक में क्या पढ़ा था। क्या वो मेडिकल साइंस नहीं थे? आपने पढ़ा था कि इस बॉडी का सबसे छोटी जो यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं, कोशिका। उस सेल का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ा था। उसमें एक न्यूक्लियस होता है, वहां एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे भट्टी कहते हैं, जहां ग्लूकोज या शुगर आकर के बर्न होता है, जलता है तो एनर्जी रिलीज होती है। आपने पढ़ा था आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज, वो इंसुलिन रिलीज करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपने पढ़ा था आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है लीवर। ये एक इकलौता ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। पढ़ा था ना? आपने पढ़ा था आपके बॉडी में हार्ट है जो पंप करता रहता है 24 घंटे। वो एक आर्टरीज और वेन्स के सिस्टम के साथ कनेक्टेड है जिन्हें खून की नलियां कहते हैं, और वो उसके अंदर ब्लड पंप करता रहता है, और वो सब मिला करके जो बनता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। पढ़ा था ना? आपके ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स का जाल बिछा हुआ है, गुच्छे गुच्छे नर्वस सिस्टम है। आपका ये शरीर जिस ढांचे पर खड़ा है वो हड्डियां हैं, उसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ऐसे तमाम सिस्टम, ये सब कुछ आपने स्कूल में पढ़ा है, 7th में 8th में 9th में। यही तो है मेडिकल साइंस। आपने पढ़ा है कि वो जो सबसे छोटी इकाई है आपके शरीर की सेल, उसे बनने के लिए क्या चाहिए होता है, आपके सेल्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपने पढ़ा था फूड पिरामिड, उसमें ऐसे लाइनें खींची थी, लिखा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स। बस यही तो चाहिए, ये तो आपने पढ़ा था। तो फिर अब आप क्यों खोजने लगते हैं? जैसे ही कुछ बात होती है तो आप खोजने लगते हैं कि आपको पैरासिटामोल चाहिए, है ना, या कौन सी फलाना माइसिन चाहिए। किस लिए? ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो आइए आपको क्लियर करते हैं। मेडिकल साइंस आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, लेकिन आज आपकी आंख के सामने एक पर्दा खड़ा कर दिया गया है, वो मेडिकल साइंस आपको नहीं दिखाई देती, और जो आपको दिखाई देता है उसे कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्री। ध्यान से समझिएगा, मेडिकल इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री किसी क्षेत्र का की जो जानकारी है, नॉलेज है, उस नॉलेज के जरिए पैसा बनाते हैं, उसी को इंडस्ट्री कहते हैं, उद्योग। ऐसी मेडिकल इंडस्ट्री है। सामान्य आदमी को यह लगता है कि स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जाता है मेडिकल कॉलेज में, या जो डॉक्टर है उसको पता है कैसे स्वस्थ रहना है। यकीन मानिए 10 में से 9.5 डॉक्टर्स जो अपने फील्ड के चैंपियंस हैं वो बीमार हैं। बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, लेकिन यही सच है। वो आपका इलाज कर रहे हैं और अपना इलाज कहीं और से करा रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये एक मिथ है।
ये एक मिथ है कि हेल्थ और मेडिकल इंडस्ट्री दोनों का कुछ है कनेक्शन ना। वो मेडिकल इंडस्ट्री का तो काम ही वहीं से शुरू होता है जब हेल्थ समाप्त हो जाती है। तो वहां जो सीखते हैं डॉक्टर्स, वो सीखते हैं कि जब आपको कोई हेल्थ चैलेंज आता है, जब कुछ बिगड़ता है शरीर में, तो उसके जो सिम्टम्स आते हैं उसको पढ़ना सिखाया जाता है कि ये जो सिम्टम है किस तरह का सिम्टम आ रहा है। दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, सिम्टम्स हैं सब, जड़ में तो कुछ और है ना। तो यहां पहला पॉइंट आता है जिसके लिए आप उस मेडिकल इंडस्ट्री को इस्तेमाल करिए, यानी कि किसी समस्या की जड़ को जानने के लिए, यानी जांच कराएं, डायग्नोसिस के लिए उसको यूज करें। नंबर 1 उस चीज के लिए वो बना है। आगे बात करें, वो आपको जांच करके अगर ये बता देंगे कि जड़ कहां है तो फिर उस पे लगिए। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री उस पे नहीं लगती, वो लगती है सिम्टम पे, जो लक्षण आ रहा है। उस लक्षण को सप्रेस करने के लिए आपको एक ड्रग दिया जाएगा, कोई मेडिसिन दी जाएगी। आपकी जांच हुई, हीमोग्लोबिन लो है, उसकी जड़ पता लगाइए। क्या आपके खान पान में कमी है, आपके लाइफस्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन लो है। लेकिन वहां पर क्योंकि हीमोग्लोबिन लो है तो उस रीडिंग को पकड़ करके उसके ऊपर काम शुरू होगा। आपको कुछ मेडिसिन दे दी जाएगी हीमोग्लोबिन अप करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो मेडिसिन है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, बैड इफेक्ट्स जिन्हें मैं कहता हूं। यानी कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन आपको दी जाएगी उससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। उस कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए आपको एक और मेडिसिन लिखी जाएगी, लेकिन मेडिसिन है तो उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होगा। वो जो मेडिसिन आपको लिखी जा रही है उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में गैस बनने लगेगी, तो फिर उससे भी निजात पाने के लिए एक दवा लिखी जाएगी आपको। और इस तरीके से 4-5 दवाई आपको लिख दी जाएंगी। प्रॉब्लम एक छोटी सी थी, हीमोग्लोबिन लो हो रहा था, जड़ कहीं और है। आपके शरीर में जो कुछ भी बनता है वो उसी से बनता है जो आप खाते पीते हैं। दवा या मेडिसिन आपके खान पान का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि मेडिसिन के जरिए आपका हीमोग्लोबिन ऊपर लाया जाए? दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो उसके लिए नहीं बना। तो पहली चीज मैंने आपसे बताई, डायग्नोसिस के लिए उसको यूज करिए। दूसरा, उसको यूज करिए इमरजेंसी मेडिसिन के लिए, वो उसके लिए बना है। कहीं कट गया, फट गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, खून बह रहा है, आपको तुरंत रिलीफ चाहिए, नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां वो आपकी हेल्प करेगा। उसको अच्छे से यूज करिए इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। नंबर 3, सर्जरी के लिए उसका इस्तेमाल करिए। कुछ ऑपरेट करना है, काटना है, जोड़ना है, निकालना है, वो उसके लिए बना है। और आखिरी नंबर 4, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। यहीं पर ही सारा लोचा है, हम इसको समझ नहीं पाते। वो इंडस्ट्री है, वो उस इंफॉर्मेशन के जरिए पैसा कमाना है तो वो अपना सारा जुगाड़ लगाते हैं। जिसको हम डिजीज कहते हैं वो बाहर से कुछ होता है, कोई चीज बाहर से आकर हमारे शरीर के अंदर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो डिजीज क्रिएट होती है। उससे लड़ने के लिए आप उसका सहारा ले सकते हैं। वहां वो आपको एंटीबायोटिक खिलाएंगे। वो अलग बात है कि वो उसमें कितने कामयाब हैं और कितने नहीं। कितने कामयाब हैं मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, एक बहुत छोटा एग्जांपल। इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम होता है आपको, वायरल फीवर, दवा खाते हैं आप उसके लिए। कोई ऐसी दवा जानते हैं आप कि आज वायरल फीवर हुआ, आज खा ली और कल खत्म हो जाए या परसों खत्म हो जाए? कभी भी 5, 7 या 10 दिन तक चलेगा ही। क्यों? क्योंकि वो एक वायरस है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाहर से गया है शरीर के अंदर, और उस वायरस का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती मेडिसिन। वो अपना पूरा जीवन काल करके ही जाएगा। उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 दिन का, तो वो 7 दिन रहेगा ही। तो जो आप मेडिसिन खा रहे हो फिर उससे क्या हो रहा है?
उससे हो ये रहा है कि जो आपके लक्षण आ रहे हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको सप्रेस कर रही है वो मेडिसिन। आपको कफ बन रहा है, उस कफ को सप्रेस कर रही है। 7 दिन तक आप सप्रेस करा लो, लेकिन 1 महीने से ज्यादा फिर वो अपने से बाहर आता रहेगा, तो आपकी प्रॉब्लम घटी या बढ़ गई? बढ़ गई ना। तो डिजीज के लिए आप यूज करें, लेकिन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ लें। डिजीज और डिसऑर्डर 2 अलग अलग चीजें हैं। कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो डिजीज है। अब तो साइंस ने करीब करीब 90% या 95% डिजीज पर काबू पा लिया है। अब तो डिजीज होती ही नहीं, न के बराबर। लेकिन तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनके लिए लोग हॉस्पिटल दौड़ के जा रहे हैं, वो क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स गिन के देख लेते हैं हम लोग। डायबिटीज नॉट अ डिजीज। हमारे शरीर का ही एक ऑर्गन है पैनक्रियास, जो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो ये डिजीज नहीं हुई ना, ये डिसऑर्डर हुआ। तो अगर पैनक्रियास ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो पैनक्रियास को कोई मेडिसिन चाहिए होती है क्या ठीक से परफॉर्म करने के लिए? नहीं। हमारे शरीर के अंदर सारी हीलिंग पावर है, बशर्ते आप उसको सही पोषण देते हैं। सारी हीलिंग पावर शरीर के अंदर है। थोड़ा सा सब्र रखना सीखिए, वो हमने खो दिया है। पहले हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते थे, वो बेसिकली सब्र था, समय बिताता है वो। जब आप कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतते हैं और आप देखते हैं कि धीरे से आपको समस्या से निजात मिल जाती है। लेकिन आज हम इतने बेसब्रे हैं, हाथ लगाए, अरे टेम्परेचर, चलो उठाओ, चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलें। टेम्परेचर क्या है? कोई बीमारी है क्या? कोई डिजीज है? अरे नहीं भाई, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस समझते हैं ना, लड़ने की उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है बुखार? शरीर एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीनरी है, उसको सब कुछ पता है किस चीज के लिए क्या करना है। बस आप उसे मौका दें और उसे सही पोषण दें। जब भी शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट प्रवेश करेगा, तो शरीर को पता चल जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फाइंड आउट कर लेता है और फटाफट कार्रवाई शुरू हो जाती है तुरंत। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ज्यादा टेम्परेचर पर सरवाइव नहीं कर पाते। आप पानी खौलाते हो ना पीने के लिए, क्यों? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। ऐसे शरीर करता है, वो अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं, जो इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला है उसको खत्म करें। और हम क्या करते हैं? हम उस टेम्परेचर को खत्म करने पर लग जाते हैं। जल्दी से इसे डिस्प्रिन पिलाओ, जल्दी, तुरंत 1 चम्मच, है ना, तुरंत टैबलेट ले आओ, पैरासिटामोल डोलो, खिलाओ तुरंत। आप अपने शरीर की लड़ने की क्षमता कमजोर कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए। बुखार हुआ है ना, थोड़ा पेशेंस रखिए ना। कुछ काढ़ा पीजिए, तुलसी, कुछ इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा टाइम देंगे, अपने आप पाएंगे कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। थोड़ा सा समय चाहिए, शरीर सक्षम है, याद रखिए। तो हम जा रहे हैं डिजीज के लिए नहीं, हम जा रहे हैं डिसऑर्डर्स के लिए। लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा, इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर पा रही है, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं, और हम पहुंच जा रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री के पास। हम अपना खान पान, अपनी जीवन शैली पर नजर नहीं डाल रहे, जिसकी वजह से, जिसके कारण से वो ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हम उसको वो रॉ मटेरियल दें जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाए, बजाय ये करने के हम उसको मेडिसिन देना शुरू करते हैं, और इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन से सोल्यूशन होता है, तो मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं, आंसर आप खुद को दे लीजिएगा। ट्रीटमेंट या क्योर मतलब होता है कि कोई स्थिति बिगड़ गई है, तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस उसी स्थिति में आ जाए शरीर, तो आपने उसका ट्रीटमेंट किया और क्योर हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रीटमेंट नहीं है ना, क्योर नहीं कर पा रहा।
तो खुद भी तो आपके पास यहां ऊपर वाले ने कुछ दिया है, इस्तेमाल करिए उसका, जानकारी इकट्ठा करिए। आज तो हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, बहुत आसानी से जानकारी उपलब्ध है। आपका ब्लड शुगर हाई आता है, रिपोर्ट आप दिखाते हो, कहता है आपको डायबिटीज हो गया, अभी ये दवा लिख दे रहा हूं आपको, कब तक खानी है डॉक्टर साहब? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खानी है। अब आप बताओ, इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं क्या? यानी कि कभी नहीं क्योर होगा ना, कभी नहीं क्योर होगा। और अगर क्योर होगा तो फिर दवा जीवन भर क्यों खानी है? और अब आप जितने मेजर इस तरह के हेल्थ चैलेंजेस हैं जिसके लिए लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, उनको गिन के देख लीजिए। फिर वो डायबिटीज है, वो हाई ब्लड प्रेशर है, अदर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई दमा का शिकार है, किसी को अर्थराइटिस है ना, किसी को कैंसर है। देखिए कौन सा इसमें से ऐसा है जिसके लिए दवा थोड़े दिन खाने के बाद, कुछ टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने 4 महीने ओके, सब जैसा था वैसा हो जाएगा? नहीं होता ना। तो यानी कि हम जिस चीज के लिए वहां जाना चाहिए उसके लिए न जाके किसी और चीज के लिए जा रहे हैं। अब मैं जो एग्जांपल देना जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि कुछ लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा एग्जांपल नहीं दूंगा तो सर्वसाधारण की समझ में नहीं आएगा। अब हम आधा अधूरा ज्ञान लिए रहते हैं, पूरी जानकारी नहीं लेना चाहते, पेशेंस हमारे पास है नहीं, हमको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। तो हमको आधा अधूरा पता है कि जिसके पास कैंची है, अच्छे से कैंची चलाना जानता है, बहुत साल से कैंची चला रहा है, वो हमारा कपड़ा सही से काट के बना देगा। और हम मोची के पास पहुंच जाते हैं, कैंची है उसके पास, सिलता है, सुई है, धागा है। शर्ट खराब हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? मोची या हम? ऑब्वियसली हम जिम्मेदार हैं। हम ऐसी चीजों के लिए उस मेडिकल सिस्टम के पास जा रहे हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में घुस रहे हैं जिसके लिए वो नहीं बना, और फिर हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है और हम जिम्मेदारी उसके ऊपर ठोक देते हैं। डॉक्टर ठीक नहीं था, हॉस्पिटल ठीक नहीं था, इलाज ठीक नहीं हुआ ना, आपके पैर के नीचे जमीन ही नहीं है, आप गलत जगह खड़े हैं। तो दोस्तों, ये 4 चीजें हैं जिसके लिए आप उस मेडिकल इंडस्ट्री को अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर कुछ है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मेजर 2 ही चीजें होती हैं जिनसे शरीर चलता है, एक जो आप इसके अंदर डालते हैं, दूसरा जो आप इसके साथ बर्ताव करते हैं। आदतें ठीक रखें, लाइफस्टाइल को थोड़ा पटरी पर रखें, और खान पान में पोषण का बहुत ख्याल रखें। थोड़ा ख्याल रखने से नहीं होगा आज, राइट दोस्तों? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।